हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके साथ आए हूँ परसेंटेज का क्लास लेकर। ये जो परसेंटेज का क्लास है, इस क्लास में हम आपको मिक्स्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं। मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मतलब थोड़ा सा मिक्स रहता है, कॉन्सेप्ट मिक्स रहता है, इधर से उधर बातें वही रहती है लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें रहती है। तो वो सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब कह सकते हैं आपकी ये जो क्लास है, एक क्लास में आप हर टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। अगर आपने पीछे का क्लास नहीं भी देखा तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से और इस क्लास में आप पूरे परसेंटेज को कवर कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई अच्छे से करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से रिजल्ट नहीं होने वाला। आप देख रहे हैं स्कोरिंग कितनी जा रही है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके परसेंटेज के सवाल के साथ। देखिए, परसेंटेज का सवाल में आपको जैसा मैंने बताया था, परसेंटेज का जो बेसिक फंडा है वो बेसिक फंडा ये है कि हम परसेंटेज बोलते किसको हैं। तो परसेंटेज किसको बोलते हैं? जब भी 100 में हम तुलना करते हैं किसी भी चीज़ों को तो वही क्या कहलाता है? परसेंटेज। अब देखिए, यहाँ पे जो सवाल आपके सामने जो आ रहे हैं, ये सवाल देखिए किस किस टाइप के। एक सवाल देखिए स्क्रीन पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि रवि जो है सूर्या से 12 साल छोटा है और रवि की उम्र उसकी और सूर्या की उम्र के योग का 40% है। इस तरह का सवाल एग्जैक्टली मैंने कराया है। अब यहाँ पे चूंकि सवाल एज में इंक्लूड कर दिया है, इसके पहले जो सवाल था वो सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज था, किस सब्जेक्ट में इतना नंबर लाया था, जर्मन और फ्रेंच का आपको याद होगा। और यहाँ पे जो सवाल है ये एज पे तुलना कर दिया। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ कि जो सवाल है उसके अनुसार से आपको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको ब्रेक करना है। सवाल में एक वर्ड दिया हुआ है 40%। जब भी आपको डिटेल एग्जैक्ट वैल्यू पूछे और परसेंटेज का यूज रहे तो हम परसेंटेज को ब्रेक करेंगे फ्रैक्शन में और बताएंगे कि बटा के रूप में हम इसको बोलेंगे 2/5। 40 बटा कितना हो जाएगा? 100। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बता दूं डिटेल में क्या हो जाएगा। 40/100 इसको बटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40/100। इसको इससे काट दिया, 2 से काट दिया ये, और ये 2 से कट गया तो 2/5 आ गया। अब आपको मैंने बताया था कि 40% क्या दिया हुआ है, तो आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो कहेंगे कि 40% जो है रवि की उम्र और रवि की उम्र प्लस सूर्या की उम्र का योग बोल रहा है कि उन दोनों के योग से रवि की उम्र जो है वो 40% है। मतलब ये किसकी उम्र की बात कर रहा है? रवि की उम्र है। रवि की उम्र जो है उन दोनों के योग से का 40% है। तो दोनों का योग मतलब इसमें कौन कौन है? रवि है और इसमें कौन कौन है? सूर्या है। अब खुद बताइए, अगर रवि की 2 है तो यहाँ भी तो रवि की 2 होगी और रवि सूर्या के मिला के 5 है, मतलब सूर्या की कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अब आप क्लियरली कह सकते हैं कि रवि की उम्र जो है 1 साल कम है सूर्या से, और सवाल कह रहा है कि जो रवि की उम्र है 12 साल कम है। रवि की उम्र क्या है? सूर्या से 12 साल कम है। मतलब यहाँ जो 1 साल कम जो है यही कितना है? 1 यूनिट जो कम है ये कितना है? 12 साल के बराबर है। अब आपसे पूछ रहा था कि अब कुछ भी पूछ सकता है, आपको सूर्या की उम्र पूछ सकता है, रवि की उम्र पूछ सकता है, कुछ और भी पूछ सकता है। और इस सवाल में कुछ और पूछ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है सूर्या की उम्र 9 साल बाद क्या होगी। तो सूर्या की उम्र कितनी है? 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 3 गुने 12 और कितना आ गया? 36 साल। और 9 साल बाद कितना हो जाएगा? तो हम इसमें 9 साल जोड़ देंगे और कितना आ गया? 45 साल। तो ये आपका इस सवाल का जवाब था। एक छोटा सा सवाल, लेकिन आप इसको बड़े आराम से कर सकते थे। इसको करने का और भी ट्रिक वगैरह भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, ये भी ट्रिक है और भी ट्रिक है। आप सीधा कहते 40% रवि का है और टोटल कितना है? 100% दोनों का मिलाकर। तो सीधा आप कहते 20% की वैल्यू कितनी है? जो आपका 12 दिया हुआ है वो 20% की वैल्यू है। लेकिन वो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होता है, मैं वो मेथड नहीं बताया हूँ क्योंकि वो कहीं कहीं पे दिक्कत करती है। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है, इस सवाल को देखिए। इस सवाल क्या कह रहा है? इस बार मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बता रहा हूँ, असाइनमेंट में आप जब मिक्स सेक्शन में जाएंगे, जब मिसलेनियस सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये सारे सवाल मिलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है, छोटा सा डेटा है, इसको कलेक्ट करना कर रहा है। एक व्यापारी ने 2,10,000 है रुपये के मूल्य के लैपटॉप, इसी तरह का कुछ मोबाइल फिर खरीदता है और कुछ टेलीविजन सेट खरीदता है। 3 चीज़ खरीदता है, एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है और एक टीवी खरीदता है। और लैपटॉप का जो मूल्य है ये बता रहा है कि कितना है? 21 और इस पे 4 शून्य है, 210। और यहाँ जो बता रहा है इसके बारे में, किसके बारे में? मोबाइल के बारे में, ये कितना है? 100 पे 3 शून्य है। और इसके बाद बता रहा है कि टीवी जो खरीदता है 150 पे 3 शून्य है। तीनों का दाम आपको दे रखा है। इसके बाद बोल रहा है कि लैपटॉप पे 10%, लैपटॉप पे 10%, आगे कुछ बोल रहा है तो कहेंगे कि सर टीवी पे 8% बोल रहा है, 8% टीवी पे और 5% नहीं, फ़ोन पे 8% है
और टीवी पे कितना है 5%। और इस तरीके का इसको क्या देना पड़ता है, कर के रूप मामले के रूप में, विशेष मामले में मैंने एक्स्ट्रा इस पे इसको क्या होता है स्पेशल केस का, इसको मतलब कहते हैं कि इतना एक्स्ट्रा रुपया पे करना होता है अगर ये खरीदता है तो। बोल रहा ऊपर के विवरण के अनुसार उसे सभी सामानों पर कितना कुल शुल्क देना पड़ा। कितना कुल शुल्क मतलब कहने का मतलब जो ऊपर का जो शुल्क है, जो एक्स्ट्रा चार्ज है, जो वो कितना देना पड़ा टोटल पे। तो आप खुद बताइए कि अगर 5% इसका दे रहे हैं, 8% इसका दे रहे हैं, 10% इसका दे रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। तो इस तरह के सवाल में आप देखिए कि तीनों में 4-4 शून्य कॉमन है, आप 4-4 शून्य हटा लेते हैं या फिर 3-3 शून्य हटा ले, कुछ भी हटा सकते हैं, बाद में हम 3 शून्य ऐड कर देंगे। अब देखिए 10% निकालेंगे 210 का तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 21। यहाँ से निकालेंगे 8% तो कितना आ गया 8, और यहाँ से 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 आएगा कि नहीं आएगा। अब सबको जोड़ लें तो 29-7 कितना होता है 36, 36.5 और इस पर 3 शून्य लगाएंगे तो आपका एक डिसिमल एक के बदले में हट जाएगा और 365 कितना हो जाएगा 00। यही आपका अतिरिक्त शुल्क इस पे लग रहा था। बात समझ में, ये छोटा सा सवाल था, सिर्फ आपको जोड़ घटाव करना था इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ले रहे हैं। देखिएगा सवाल क्या कर रहा है। सवाल कर रहा है कि इन लोकल ट्रेन द प्राइस ऑफ डेली टिकट इज ₹30 एंड द प्राइस ऑफ मंथली पास इज 670.80। मतलब मंथली पास जो है इसका दाम है 670 रुपया 80 पैसा, और पर डे जो टिकट है इसका दाम है कितना 30 रुपया। पर डे एक दिन का चार्ज पड़ता है 30 रुपया, और पूरे मंथ का अगर पास लेते हैं तो आपको 670 रुपया 80 पैसा पड़ता है। सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि अगर आप मंथली पास लेते हैं और सिर्फ 26 दिन का ही ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको बताइए आप कितना बचा लिए हैं, और ये पूछ रहा है जो ऑप्शंस जो है वो परसेंटेज में है, कितना परसेंट बचाए हैं। आप खुद मुझे बताइए, फिर से बता रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर 100 रुपये की बात हो रही है, अगर इसमें आपने 20 रुपया बचा लिया तो आपने कितना बचाया, तो आप कहेंगे सिर्फ 20%। ध्यान से देखिएगा, मतलब 100 में अगर 20 में बोल रहा हूँ, 100 में अगर 20 की बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं सर ये तो 20% है। मैंने बोला नहीं 100 में 20 नहीं, इसको और इसको काट दिया। मैंने बोला 10 में 2 की बात करूंगा तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर फिर तो ये 20% है। इसका मतलब जब आप परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता जो डेटा दिया हुआ एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट से एग्जैक्ट का ही तुलना करे, या फिर इसको रेशियो फॉर्म में ले ले और इसको 5 और 1 के रूप में तुलना करे। दोनों और तीनों और सारा क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है ना। 5 में 1 की बात करें या 10 में 2 की बात करें या 100 में 20 की बात करें या फिर इसको 2 से काट कर 50 में 10 की बात करें, सारा का सारा क्या है 20% ही है। यही चीज़ समझा रहा हूँ। अब इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना, कहाँ अप्लाई करना, हम इसी चीज़ को फ्रैक्शन में इतना लिखते हैं, जरूरत पड़ता है तो इतना भी लिख देते हैं, जरूरत पड़ता है इतना भी लिख देते हैं, जरूरत पड़ता है तो इतना भी रहने देते हैं। 20% को 20/100 लिखते हैं तो 20/100 है, 2 से काटेंगे तो 10/50 और 0 हटाएंगे तो 2/10 और पूरा कैंसिलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/5 और ये सारा का सारा क्या है 20% है। ठीक है। देखिए जितने डिटेल में मैं बता रहा हूँ इतने डिटेल में आपको बहुत कम टीचर बताते हैं, इतने तरीके से अच्छे तरीके से बहुत कम टीचर समझाते हैं। तो आप क्लास को बहुत अच्छे तरह समझने की कोशिश कीजिए। कंप्लीटली ऑफलाइन क्लास की तरह ही पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या था, यहाँ पे सवाल था कि पर डे टिकट का चार्ज जो है 30 रुपये था, पूरा मंथली फी था, मंथली जो पास था वो 670 रुपये 80 पैसे की थी, और मात्र वो कितना दिन चलता है 26 दिन का ट्रेवलिंग करता है। तो आपको बताना है कितने का वो बचत करता है। तो आप खुद देखिए कि अगर 26 दिन का वो ट्रेवलिंग करता है, सवाल को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, मैं एकदम सिंपल तरीका एक छोटा सा बता रहा हूँ कि अगर 26 दिन वो ट्रेवलिंग करता है तो इस हिसाब से उसे कितना रुपया देना पड़ता। अगर वो पास नहीं बनवाता तो आप कहते सर फिर तो 26 गुना 30 मतलब कितना रुपया देना पड़ता, 26 दिया कितना होता है 780, मतलब 780 रुपये उसे पे करना होता, जबकि वो पास लिया था तो उसको कितना पे करना पड़ा 670 रुपया 80 पैसा। बात समझ में आई कि नहीं। मतलब उसको इतना ही में काम चला ले जबकि उसको इतना पे करना पड़ता, इतना पे करना पड़ता। मतलब वो कितना का बचत किया है, तो कहेंगे सर 780 की जगह पे मात्र 670 रुपये 80 पैसा ही वो खर्चा किया है। अब इसको मैं इस चीज़ को यहाँ अप्लाई कि आपको पता करना है कि ये जो है और ये दोनों का तुलना करके बताना है कि ये जो है कितना प्रतिशत कम है। तो मैंने यही बता रहा था कि डायरेक्टली तुलना करना है माइनस करके, उससे अच्छा है कि आप इसको
यहाँ से डेसिमल हटाया, अब यहाँ 2 जीरो चिपकाया, अब इस दोनों को 0 0 हटा दिया। अब देखिए कुछ कटेगा क्या, तो आप कटेगा तो काट सकते हैं। तो आप देखिए 6 7 13 ठीक है, इस 3 से कट रहा, 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 से काट दीजिए तो 26 या 78, 2 6 0 0 आ गया। और 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और कितना हो गया, 3 दूना 6 32 66, 3 और 6 मतलब 2660 है और यहाँ 2236 है। तो कितना बचा है ये, तो कहेंगे सर 600 में 236 घटा देंगे, मतलब 400 और 300 कितना हो जाएगा, 3 और 6 और 4 364 का बचाया है कितना में, 26 में से। तो कितना परसेंट बचाया है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 में पता करना होगा। तो 26 से काट देंगे तो 26 से कटेगा 1 और 26 दूना 52 दूना 4, 14% आ गया। आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करने के बाद भी काट कर छोटा कर सकते थे। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो परसेंटेज का जो खेल है, इस परसेंटेज के खेल को समझिए। आप यहाँ से 780 में से 670 घटाते, 0.80 जो भी है घटाते, जो भी रिजल्ट आता उसको भी आप फ्रैक्शन में ले सकते थे, उसको भी आप रेशियो में ले सकते थे। आपको सिर्फ परसेंटेज से मतलब है। तो 2600 में 364, तो 100 में कितना, तो 14, और 100 में जितना होता है इसी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट सवाल पे। थोड़े से कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं बगल में, तो आपको डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए आप इसको पढ़िए और ट्राई कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप रोक कीजिए क्लास को, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपने जो बनाया है वो मेथड और जो मैं बता रहा हूँ ये मेथड में कितने का अंतर है। क्या आप ये चीज़ें पकड़ पा रहे हैं? अगर पकड़ पा रहे हैं तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को आप सोल्व कर लें, वही काफ़ी है। सोल्व करना है कम समय में, छोटे से स्पेस में, मतलब कम जगह लेकर। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि 2 रुपया है, 3 रुपया है, 6 रुपया है, 8 रुपया, मतलब 2368 रुपया है। ये अपना बोलने का तरीका है, थोड़ा सा होता है, आगे पीछे मज़ा आता है। देखिए कह रहा है 2368 रुपया को क्या किया गया है, 8 पुरुष 10 महिलाएं और 12 बच्चों के बीच बांटना है। मतलब 8 पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, 10 महिलाएं हैं, वोमेन कर दे रहा हूँ, और हमारे बच्चे कितने हैं, हमारे बच्चे कहने का मतलब 12 चाइल्ड है। हमारे बच्चे मतलब सवाल के अनुसार जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं। तो सवाल क्या कर रहा है कि 8 पुरुष 10 महिलाएं और 12 बच्चों के बीच 2368 रुपये का वितरण करना है। हर आदमी को महिलाओं की तुलना में 25% अधिक मिलता है। बड़ा अच्छा समझिएगा, हर ये महिलाएं, पुरुष हो गया, महिलाएं हो गए और बच्चे हो गए। बोल रहा है हर जितने भी महिलाएं हैं उसको हर आदमी को महिलाओं की तुलना में, नहीं, हर आदमी को महिलाओं की तुलना में 25% अधिक मिलता है। अब देखिए इसको मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जो फ्रैक्शन मेथड है वो तो आप जानते ही हैं, थोड़ा सा परसेंटेज मेथड भी लगाइए, वो भी आपको सिखाया मैंने। मैं बोल रहा है सवाल क्या कि हर आदमी को महिलाओं से 25% ज़्यादा मिलता है। मतलब अगर महिलाओं को 100% मिल रहा होगा तो इसको कितना मिलेगा, तो कहेंगे 125%। इसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक महिला को बच्चों की तुलना में 25% अधिक मिलता है। मतलब जब इसको 100% मिल रहा होगा तो इसको कितना मिल रहा होगा, 125%। बस इतना सी बात है। आपको पूछ रहा है कि हर महिलाओं के लिए राशि का पता लगाएं, एक महिला को कितनी राशि मिलेगी आपको ये बताना है। आप कैसे करेंगे सोचिए जरा। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको बराबर करना होता है, रेशियो मेथड चल रहे हैं लेकर, तो यहाँ पे हमें बराबर करना होगा ताकि पता चले कि एक महिला को यहाँ से जो मिल रहा है वही यहाँ से मिले। तो देखिए 25 दोनों में कॉमन है, तो 25 कॉमन है, इसको 25 से काट दीजिए, नहीं कटेगा, 25 से 4 काट दीजिए, 25 से 5 काट दीजिए, और 25 से काट देंगे तो 5, और इसको काट देंगे तो 4। अब देखिए कि यहाँ 4 यहाँ 5, तो इसको हम 4 से गुना कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा, और इसको चूँकि यहाँ 5 और 4 है, यहाँ 4 सिर्फ है, तो इसको 5 से गुना कर दें और इसको 5 से गुना कर दें। बात पकड़ में आई कि नहीं? बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब हुआ कि एक पुरुष को कितना मिल रहा है, तो कहेंगे सर 25, एक औरत को कितना मिल रहा है, महिलाएं को, तो कहेंगे 20, और एक बच्चे को कितना मिल रहा है, तो कहेंगे 16। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, आपको जो पैसे बांटने हैं 2368 रुपया, अगर 12 बच्चों को 16 के हिसाब से देंगे तो कितना टोटल दे देंगे, तो आप कहेंगे सर, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, आप क्या कहेंगे कि 16 गुने 12 कितना होता है, 192, 16 दूनी 32 और 3, और 200 हो गया आपका यहाँ पे, और यहाँ कितना आ गया, 200। मतलब टोटल अगर आप जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 200 प्लस 200 1 392,
और ये जो 592 और ये जो 592 है, इसी की जगह पे कितना सवाल के अनुसार दिया हुआ है 2368। आप देखिए कि 4 से काटेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 4 से पूरा कट जा रहा, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 4 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका मतलब हमें पूछ रहा था महिलाओं के बारे में, तो हमें महिलाओं को कितना देना होगा, तो कहेंगे टोटल कितना महिलाओं को देना होगा। देखिएगा ध्यान से, 1 की वैल्यू 4 आई है। आपसे अगर पूछता कितने महिलाओं को दी गई है, तो हम देखेंगे महिलाएं को कितनी दी गई थी, तो कहेंगे सर महिलाओं को 20 दी गई थी। तो डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुना 4, और ये हो गया 80। और 1 महिलाओं को कितना मिल रहा था 80 रुपया। और ये इस सवाल का जवाब है। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? 1-2 सवाल और लेते हैं, छोटे छोटे क्लास करेंगे इसके। थोड़े से डिस्टर्बेंस भी हो रहे हैं तो हम ज़्यादा नहीं आपको परेशान करेंगे। 2 सवाल और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर नहीं बताऊंगा। अब देखिए सवाल है स्क्रीन पे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी आने वाली है उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके बताइए कौन सी टॉपिक आप नेक्स्ट पढ़ेंगे परसेंटेज के बाद, और जो टॉपिक आप बताएंगे मुझे वो टॉपिक पहले देख लीजिएगा, शायद उसकी क्लासेस आपके सामने हो। देखिए एक सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, कह रहा है कि एक शहर में 40% लोग अनपढ़ हैं, 60% गरीब हैं। अमीर लोगों में केवल 10% ही अनपढ़ हैं। अनपढ़ और गरीब लोगों का प्रतिशत बताइए। इस तरह के सवाल में आप एक बात याद रखिएगा, क्या अनपढ़ लोग जो हैं क्या वो जरूरी है गरीब हों? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या जो गरीब हैं वो जरूरी है कि अनपढ़ ही हो? नहीं। कहने का मतलब कि जो अनपढ़ लोग हैं उनका और जो पढ़े लिखे लोग हैं टोटल मिला के 100% होगा। जो अमीर है और जो गरीब है टोटल मिला के 100% होगा। क्लियर? दोनों का अलग अलग। अब देखिए क्या कह रहा है, आपसे बोल रहा है कि 40% लोग क्या है अनपढ़ हैं, मतलब 40% इलिटरेट हैं। और इलिटरेट अगर 40% हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब लिटरेट कितना होंगे, पढ़े लिखे कितने होंगे 60% होंगे कि नहीं होंगे। और ये हमारा टोटल लोग हैं, इसमें से कुछ ये हैं कुछ ये हैं। अनपढ़ लोग 40% है, इसका मतलब पढ़े लिखे 60% होंगे। अब बोल रहा 60% पुअर हैं। अब एक दूसरा बॉक्स बना रहा हूँ इसी का, ये दोनों बॉक्स हमारा सेम है। इसी में कुछ पुअर लोग हैं जो कितना है 60% है। इसका मतलब जो रिच लोग होंगे, जो पैसे वाले होंगे, वो 40% होंगे। टोटल मिला के तो हमारा यही होना है, और ये दोनों तो बराबर है। एक अब दोनों में रिलेशन एक दिया हुआ, कह रहा है कि अमंग रिच पीपल ओनली 10% आर इलिटरेट। रिच पीपल का 10%, इसका जो 10% है, मतलब 10% इसका कितना होगा 4%। 40 का 10% मतलब 40% गुना 10%। इसको करके दिखाऊं, 40% गुना 10%। और 1 0 2 0 2 0 हमेशा 1% को कैंसिल करता, तो आ गया 4 और ये प्रतिशत मतलब 4%। तो क्या हमारा निकल कर आ गया कि 4% जो लोग हैं वो कह रहा है रिच पीपल में 10% जो है वो क्या है अनपढ़ है। मतलब 4% लोग क्या हैं अनपढ़ हैं। 4% लोग अनपढ़ यहाँ हैं। अब आप बताइए रिच पीपल में 4% लोग अनपढ़ हैं, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट एंड पुअर पीपल। अनपढ़ और गरीब लोगों का प्रतिशत बताइए। अब एक बात बताइए, रिच में इसका मतलब कितना हो गया 36% जो हो गया। रिच का जो 36% हो गया, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पढ़े लिखे लोग हैं और पैसे वाले हैं। यही नहीं हुआ इसका मतलब, क्योंकि बोल रहा है 10% लोग अनपढ़ हैं। अब दूसरी बात बताइए मुझे कि इसका मतलब हमारा कहाँ गया, अनपढ़ लोग 40% हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं 60%। और अनपढ़ में जो है 40% टोटल अनपढ़ हैं, जिसमें से 4% हमारे कौन है जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पैसे वाले हैं। जो पैसे वाले हैं वो अनपढ़ हैं, जो पैसे वाले हैं वो 4% हैं अनपढ़। मतलब इसमें जो पैसे वाले हैं, जो रिच हैं, वो 4% हैं। तो आप बताइए कि जो गरीब होंगे, जो पुअर होंगे, वो कितना होंगे, तो कहेंगे सर 40 में 4% तो ये हो गया, इसका मतलब 36% आपके कौन हो जाएंगे जो गरीब हैं, पुअर हैं और अनपढ़ भी हैं। और सवाल आपसे ही पूछ रहा है कि अनपढ़ और गरीब लोगों का प्रतिशत क्या है। बात समझ में आई? आप देखिए इसको एक बार। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। मजा लीजिए, घर पे बैठ के पढ़ाई पहली बार हो रही है। ये जो कोरोना काल जो है 2020 पिछले साल से, तब से आप लोग को भी मजा आ रहा है पढ़ने में घर में बैठ के। हालांकि घर में पढ़ाई होती है
हमें तो नहीं लगता उतनी अच्छी पढ़ाई होती होगी। पढ़ाई होती है, टाइम पास होती है। जो सीरियस है उनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो घर पे पढ़ें, क्लास में पढ़ें, कैसे पढ़े वो पढ़ लेते हैं। लेकिन जो थोड़े से आपके जैसे नटखट हैं उनसे नहीं हो पाती है पढ़ाई। करा है कि रस की आपूर्ति 35 दिनों तक होती है, मतलब कहीं पर रस रखा हुआ उसकी 35 दिन का डोज है, मतलब वो 35 दिन चलेगा वहाँ पे, जितने लोग भी हैं उसके लिए 35 दिन का रस आपके पास अवेलेबल है। यदि इनका उपयोग 40% बढ़ा दिया जाए, मतलब जितना आप आदमी को दे रहे थे, मतलब कहने का मतलब पहले अगर 100% दे रहे थे तो आप कितना दे रहे होंगे, 40% बढ़ा देंगे तो 140% देंगे। हम प्रतिशत में बता दिए। अब फ्रैक्शन में 40% को कितना बोलेंगे, तो कहेंगे सर 2/5 कर लेंगे ना। अब 2/5 मतलब पहले 5 अगर आप दे रहे थे रस की वैल्यू, मैंने एक आदमी को पहले 5 यूनिट रस मिल रहा था, तो अब कितना मिलेगा, 2 ज़्यादा मतलब 7 यूनिट मिलेगा। यहाँ से भी काटेंगे तो 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज, ये 2 से कट गया 7 और ये 2 से कट गया 5। दिख गया, सेम चीज़ें होती है। तो अब ये सेम चीज़ें होती है, आपको देखना है कि आपका कमांड इस पे बनता है कि आपका कमांड इस पे बनता है, दोनों सेम रिजल्ट देगा, दोनों सब कुछ सेम होता है। और जैसे ही आपका किसी एक पे कमांड बनेगा ऑटोमेटिकली दूसरे पे कमांड बन जाएगा। अगर इस पे कमांड बना तो ऑटोमेटिकली आपका इस पे कमांड बन जाएगा, और इस पे कमांड बन गया तो बन गया। फिर तो क्या कह रहा है कि रस की जो आपूर्ति, जो उपयोग है वो 40% बढ़ जाता है। तो बोल रहा है कि जो ओरिजिनल में मात्रा थी वही मात्रा कितने दिनों तक चलेगी। तो आप बताइए कि अगर रस पहले 5 यूनिट था और अब 7 यूनिट पर आदमी को दिया जा रहा है, तो रस कैसे बढ़ रहा होगा, तो कहेंगे इससे जितने आदमी होंगे। अच्छा, यहाँ आदमियों से तो मतलब नहीं, यहाँ दिन से मतलब है। तो दिन से मतलब है तो पहले आप पर डे कितना यूज कर रहे थे, 5 यूनिट, अब यूज कर रहे हैं 7 यूनिट। तो अब टोटल रस कितना यूज कर रहे होंगे, तो कहेंगे सर जितना दिन चलना है उतना गुने जितना यूनिट, ये टोटल रस हो गया। और टोटल रस आपका कांस्टेंट है, याद कीजिए। टोटल जो रस है वो कांस्टेंट है, ये आपका रेट हो गया रस का, कि पर डे आपको कितना यूज करना है, 5 यूनिट पहले यूज कर रहे थे, अब 40% बढ़ जाने के कारण क्या हो गया, 7 यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब अगर इस रेट से इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आप 7 दिन चल रहा था, तो अब कितना दिन चलेगा, 5 दिन। ये आपका क्या हो गया, दिन। और जब रेट को दिन से गुना करेंगे तो आपको टोटल खपत मिल जाएगा, टोटल खपत मिल जाएगा। और खपत कितना है, खपत तो कहेंगे सर उतना ही है जितना पहले था। ये पहले की बात हो रही है और ये अब की बात हो रही है। सवाल यही कह रहा है कि पहले जो था वो हमारा 35 दिन के लिए सप्लाई था, मतलब 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और सवाल क्या पूछ रहा है कि अब कितना दिन चलेगा, इसका मतलब अब कितना दिन चलेगा, 5 दिन। और 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितना आ गया, 5 गुना 5, और कितना आ गया, 25 डेज। मतलब कितना दिन रस चलेगा, 25 दिन। क्लियर है। अब देखिए इस सवाल को आपको लग रहा होगा इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगाया गया, तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगाया गया। मैंने क्या किया आप देखिए इसको फिर से एक बार। पहले 100% पर डे यूज हो रहा था, 35 दिन का भोजन, 35 दिन के लिए रस था, तो टोटल इतना रस था। इसका मतलब एक दिन में 100% यूज हो रहा था, 35 दिन के लिए रस था, तो कितना रस था टोटल, इतना। अब भी इतना ही रस है। अब एक दिन में कितना यूज कर रहे हैं, तो कहेंगे सर अब एक दिन में 40% बढ़ा के यूज कर रहे हैं, 140% यूज कर रहे हैं। अब कितना दिन चलेगा, तो कहेंगे सर वो निकालना, हमने कहा दिया x। मतलब सीधा आप कह देंगे कि यहाँ से प्रतिशत कटा, 0 से 0 कटा, 5 से 2 से कट गया ये 5 बार में, 2 से कट गया ये 7 बार में, और 7 से कट गया ये 5 बार में, और ये 5 गुना 5 कितना हो गया, 25। आप और स्मार्ट है तो आपको x भी नहीं लिखना, सीधा इतना गुना इतना बट 140 करना। उसी चीज़ को मैं ये किया हूँ, ये इसलिए किया हूँ क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको बहुत सारे सवाल बनते हैं। 2-3 टाइप के सवाल डायरेक्टली इसी पे बनते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को। तो इस तरह का सवाल मैं जब टाइप बैच चल रहा था तो मैं कराया था। अब देखिए सवाल करें एक दो और, देखते हैं कितने सवाल मेरे पास। सवाल तो मेरे पास बहुत हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं, फिर हमारे पास कुछ सवाल बचेंगे। चलिए सवाल देखिए। अब कह रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 और 1 है। लड़कों और लड़कियों मतलब बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 4 और 1 है। मतलब बॉयज हो गया ये, और ये हमारा गर्ल्स हो गई। ये लड़के 4 हैं और लड़कियां 1 है, ये अनुपात में दिया हुआ है। बोल रहा है एक स्कूल है जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है।
यदि 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, 75% लड़के को आपको मिला हुआ स्कॉलरशिप, इतना ही नहीं 70% लड़कियां हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिला हुआ है। ये लोग स्कॉलरशिप वाले हैं। हमने बोला भाई आप लोग तो बड़े लोग हैं, तो आप लोग के सामने टिक लगा दिया। बोल रहा तो उन छात्रों का प्रतिशत ढूंढे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो आप बताइए कितने ऐसे छात्र हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको पता नहीं कि लड़के हैं कितने, लड़कियां हैं कितनी, नहीं पता है। तो आप अगर ये देखिए, एक सवाल बनाने का तरीका ये है कि अगर आप बता दें कि टोटल कितने प्रतिशत हैं जिनको छात्रवृत्ति मिला है, जिनको छात्रवृत्ति मिला है, तो उसमें से 100 में उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। अब आप इस सवाल को डील करने के लिए क्या करेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि जो आप मेथड से दिमाग लगाने वाले हैं आप उस मेथड से पहले दिमाग लगाइए, फिर मैं बताऊंगा कि इसका सिंपल मेथड, क्योंकि इस तरह के मेथड मैं बता रखा हूँ आपको ऑलरेडी, प्रीवियस क्लास में जाकर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। पहले तो आप कहेंगे कि सर 75% को क्या मिला है, छात्रवृत्ति मिला है। इसका मतलब 25% ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिला। ऐसे कौन है? ये लड़कों की संख्या हो गई। और 30% लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो टोटल अगर एक लड़के हैं 30% इसका निकालूंगा तो टोटल आएगा कितना? 30%। और 4 का 25% निकालूंगा तो 4 गुने कितना आएगा? 25। और ये टोटल कितना हो गया? 25/100% प्लस 30%। ध्यान दीजिएगा, बटा मैंने प्रतिशत में ही रहने दिया क्योंकि प्रतिशत में ही मुझे चाहिए था। आप चाहते थे इसको फिर प्रतिशत को हटाकर कर सकते थे, मैं वो भी बताऊंगा अभी। तो आप देखिए कि 4 में से टोटल 4 थे जिसका 25% कौन है? जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। टोटल 1 लड़कियां हैं जिसका इनका 3% कौन है? जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। मतलब टोटल इतने लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इतने लोग हैं, लिखा हुआ प्रतिशत में, लेकिन इतने लोग हैं। अब टोटल कितने हैं? 5 हैं। तो 5 में कितने हो जाएंगे भाई? तो अगर टोटल 5 है तो 5 में कितने होंगे? इतने होंगे। अब इसको सोल्व कीजिए तो 25/100%, 130% और 130% को भाग करेंगे तो आएगा 26%। और ये वो लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्लियर? आप सोच रहे हो कि सर प्रतिशत हटाएंगे तब कैसे करेंगे? तो प्रतिशत हटाएंगे तो कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे कि 25%, 4 का 25% निकाल लीजिए तो आप कहेंगे कितना आ गया? 1 आ गया। 70% निकाल 30% 1 का निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो पॉइंट कितना आ गया? 0.30। टोटल ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 1.30। ये जो टोटल है छात्रवृत्ति जिनको नहीं मिला है, ये टोटल है वो जो छात्रवृत्ति नहीं मिला, जबकि पूरे स्टूडेंट्स की संख्या 4 + 1 कितनी है? और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, और जब इससे गुना करेंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? 26%। ये जो मेथड है, ये मेथड से आप बनाते हैं। मैं एक और मेथड बता रहा हूं जो कि ऑलरेडी बताया हूं, आप देखिए उस मेथड को एक बार बड़े आराम से, यहां से यहां तक। मैंने बताया था कि अगर मैं इसको भी 70% है, ये भी 70% होता तो मैं सीधा बोलता 70% जो लोग हैं उनको छात्रवृत्ति मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़कों का 70%, लड़कियों का 70%, मतलब कुल का 70%। तो इसको बराबर करना। तो आप देखिए कि इसको अगर दिमाग से में लगाएंगे कि इसको भी 70% बना दिया जाए तो 5% हमारा अलग हो जाता है। मतलब 4 लोगों का 5% जो है ये कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर 20%। ये 20% आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा। और 20% इसको आप इक्वली बांट दीजिए लड़कों में और लड़कियों में, टोटल लोगों को। तो कहेंगे सर 70% लड़कियां जो है स्कॉलरशिप वाले हैं और 70% लड़के स्कॉलरशिप वाले हैं, और 5 गुने 4% लड़के जो हैं, 4 गुने 5% जो लड़के हैं ये भी स्कॉलरशिप है। इनको अगर इक्वली बांटा जाए तो टोटल 5 4 कितना हो जाएगा? 20%। अब बटा कितने लोगों को बांटना है? 4 + 1 5 लोगों को बांटना, और कितना प्रतिशत आ गया? 4%। ये कितना आ गया? 4%। मतलब ओवरऑल 70 नहीं, वो कितना है? 74% निकल कर आ गया। वो 74% है जो स्कॉलरशिप वाले हैं। इसका मतलब 26% जो बच गया 100 में, वो कितना बच गया? जो स्कॉलरशिप में गए थे। आप यहाँ पे भी लाकर कर सकते थे, इसको 25% लाते, इसको 30% लाते, और ये जो 25% था इसको रहने देते। ये जो 30% था इसका 5% निकालते, और इसका 5% निकालते, इसके 1 से गुना करते तो आता है 1 गुने 5% मतलब 5%, और इसको टोटल में भाग देते, टोटल में सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते, मतलब 5 लोगों में बांटते तो पर हेड 1% और मिलता, और 25 और प्लस से कितना होता? 26%।
तो ये जो तरीका है थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा सा एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है इसमें। आप इस तरीके को समझने की कोशिश कीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की चीज़ों में बड़े आसान कर देगा सवाल को, मतलब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब गुना भागा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, आपके साथ फिर से परसेंटेज की कुछ और सवाल लेकर आऊँगा। तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर हमें बताइए कैसा लग रहा है आपको क्लास। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।